दोस्तों, बॉलीवुड की बात की जाए तो आए दिन किसी ना किसी एक्टर का नाम किसी एक्ट्रेस से जोड़ दिया जाता है, जो कुछ दिन न्यूज में ट्रेंडिंग रहता है और फिर कहीं खो जाता है। लेकिन वहीं बॉलीवुड की कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी चर्चा आज तक हर कोई करता है। इन्हीं में से एक है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी। इन दोनों का इश्क लंबे समय तक चला, लेकिन शादी नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि बॉलीवुड की इतनी पॉपुलर और चर्चित जोड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जहां तक अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की बात है, तो इसकी शुरुआत फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी। लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन की जया बच्चन के साथ शादी हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि अमिताभ और रेखा दोनों ही गुपचुप तरीके से बहुत ही करीबी दोस्त के बंगले पर मिला करते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा के इस अफेयर की किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कहा जाता है कि मामला तब खुलकर लोगों के सामने आ गया जब अमिताभ और रेखा दोनों फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग कर रहे थे, और इस दौरान रेखा के साथ उनके को स्टार का किया गया गलत व्यवहार अमिताभ बच्चन से देखा नहीं गया और उन्होंने सेट पर ही अपना आपा खो दिया। लेकिन फिल्म की शूटिंग वाली लोकेशन पर मौजूद लोगों को अमिताभ बच्चन के गुस्से को देखने के बाद अंदाजा हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। इसके बाद से अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें सुर्खियां बन गईं। हालांकि दोनों इस बात से इनकार करते रहे कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मीडिया में भी उनके अफेयर की खबरें आने लगी थी। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, मीडिया में यहाँ तक खबरें लीक हो गई थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने चुपचाप शादी कर ली है। ये बात तब और पक्की हो गई जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। शादी में मौजूद लोगों को रेखा का यह नया लुक काफी अजीब लग रहा था और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। हर कोई शादी में सिर्फ रेखा की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में आगे जो कुछ हुआ इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि लोगों का ये शक तब यकीन में बदल गया जब रेखा शादी में मौजूद अमिताभ बच्चन के पास पहुंचकर उनसे बातें करने लगी। इस शादी में जया बच्चन भी मौजूद थी। ये सब कुछ जया बच्चन काफी देर तक देखती रही, लेकिन जब उनसे ये सब नहीं देखा गया तो वो चुपचाप सिर झुकाकर रोने लगी। ये सब देखने के बाद रेखा बिना देरी किए शादी से निकल गई। इसके कुछ दिन बाद जया बच्चन ने अमिताभ की गैर हाजिरी में रेखा को घर पर डिनर पर बुलाया और उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वो अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। बेहतर होगा कि रेखा अमिताभ की जिंदगी से अलग हो जाएं। इसके बाद रेखा धीरे धीरे अमिताभ से दूर होने लगी। ये प्रेम कहानी सिर्फ खबरों तक ही सिमट कर रह गई, लेकिन रेखा आज तक अपनी मांग में सिंदूर भरकर ही आते जाते दिखाई देती है। इसके साथ ही रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी से जुड़ी हुई एक और फेमस कहानी है। जहां तक रेखा की बात है तो उनकी सुंदरता के चर्चे आज भी होते हैं। उस दौर में रेखा इतनी सुंदर थी कि कोई भी उनसे दिल लगा बैठे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूं तो उनकी जिंदगी में कई लोग आए और गए। कहा जाता है कि एक्टर विनोद मेहरा और रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। बॉलीवुड में तब इस बात के चर्चे थे कि विनोद मेहरा की मां को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और शायद इसी वजह से रेखा विनोद मेहरा से अलग हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी रेखा को एक ऐसी साथी की तलाश जारी रही जो उन्हें समझ सके और जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनका साथ दे सके। आखिरकार रेखा की यह तलाश अमिताभ बच्चन पर जाकर खत्म हुई। रेखा के अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में एकदम से सब कुछ बदल गया। उनकी फिल्में जबरदस्त हिट होने लगी और उनके लुक को लेकर बाकी सारी चीजों में भी काफी बदलाव आ गया। लेकिन ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन जया से शादी कर चुके थे। जहां तक बॉलीवुड में रेखा और अमिताभ की फिल्मों में साथ काम करने की बात है, तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ साथ काम किया। इनमें दो अनजाने, सिलसिला, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, सुहाग, आलाप, गंगा की सौगंध जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। रेखा और अमिताभ के इस प्यार को बड़े पर्दे पर उनकी फिल्मों में महसूस किया जा सकता है। अक्सर अमिताभ और रेखा दोनों ही करीबी दोस्त के घर पर मुलाकात करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन कुली मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसका दर्द उन्हें आज भी सताता है। इस मूवी की शूटिंग करते वक्त अमिताभ के साथ फिल्म का सीन शूट कर रहे को एक्टर को अमिताभ के पेट पर मुक्का मारना था, लेकिन ये मुक्का फिल्मी नहीं असली में लग गया, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान जया बच्चन ने अमिताभ की खूब सेवा की और वो ठीक हो गए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने माना कि जया ने एक नया जीवन दान उन्हें दिया है
इसके बाद जब वो ठीक होकर वापस शूट पर लौटे तो उन्होंने रेखा से दूरियां बना ली। अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि रेखा के बॉलीवुड में एक शानदार एक्ट्रेस बनने का सफर आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा था। एक्ट्रेस रेखा की खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं और कोई अवार्ड फंक्शन बगैर उन्हें बुलाए पूरा नहीं होता। 68 साल की रेखा आज के दौर की अच्छी से अच्छी हीरोइनों को भी बड़ी आसानी से एक्टिंग से लेकर डांस तक कड़ी टक्कर दे सकती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि रेखा का असली नाम क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इस शानदार अदाकारा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रेखा ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म रंगुला रत्नम से की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत सावन भादों से हुई। उनके माता पिता दोनों ही अभिनय की दुनिया से ही थे और हम ये कह सकते हैं कि एक्टिंग करना रेखा के खून में था। रेखा के माँ बाप दोनों ही एक्टिंग फील्ड से थे। बावजूद इसके उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें कम उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। इसके बाद रेखा के पास अभिनय की दुनिया में कदम रखने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। तेलुगु सिनेमा तक तो ठीक था, लेकिन बॉलीवुड में आने के लिए रेखा की हिंदी भाषा पर शुरुआती पकड़ अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें बॉलीवुड में शुरुआती फिल्में पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उमराव जान जैसी सुपरहिट फिल्म कर चुकी रेखा ने अपने फिल्मी करियर में 180 से ज्यादा फिल्में की और इनमें से ज्यादातर फिल्मों को जनता का जबरदस्त प्यार मिला। रेखा के बॉलीवुड में हिट फिल्में देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। उन्होंने फीमेल ओरिएंटेड मूवीज करके भारतीय हिंदी सिनेमा में एक एक्ट्रेस की इमेज को बदल कर रख दिया। रेखा को अपनी बॉलीवुड में एक्टिंग के योगदान के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही रेखा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा है। रेखा की लाइफ रियल और फिल्मी एक जैसी रही। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या अमिताभ बच्चन और रेखा ने वाकई क्या शादी की थी? कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।